नमस्कार दोस्तों, यदि आप एमपीपीएससी, एमपी पुलिस या एमपी के किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए आप परीक्षा एप्लीकेशन का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ से आप ऑनलाइन सर्विसेज टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए जब भी आप कोई भी टेस्ट सीरीज यहाँ से खरीदें उससे पहले आपको कूपन कोड पूछा जाएगा। तो आप सभी को राम सर G50 कूपन कोड है, इसका यूज करना है। इससे आपको 50% तक का ऑफ मिल जाएगा किसी भी टेस्ट सीरीज को या पेड कोर्स को लेते समय। पर यहाँ पर निर्माण करवाया था। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अशोक। इसके बाद क्वेश्चन है, ये बेसिकली आपका क्वेश्चन हो जाएगा रीजनिंग से या मैथ से संबंधित है। ये देखिए 2017 में भारतीय स्टेट बैंक या SBI के साथ में कितने सहयोगी बैंक विलय हुए? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन 2017 का है, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि 2020 में बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में विजया बैंक और देना बैंक ऐड हुई है, पर उसकी डेट और सन जो है, आपको सन तो 2020 याद होगा, लेकिन आपको डेट भी याद रखनी है। मतलब ऐसी जो चीज़ें बैंक को विलय होना, ये करंट की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। MP की तो करवा ही रहा हूँ, साथ ही साथ मुख्य बात है। तो ये आपको बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। लगभग 5 बैंक ऐड हुई थी 2017 में, अब उनका मुझे नाम याद नहीं है, फिर भी 2017 के अनुसार स्टेट बैंक में कितनी बैंक हुई थी? 5 बैंक। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन यहाँ पर आपका हो जाएगा। पशु के लिए एक ब्लड बैंक लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा है, राज्य कौन सा है? ठीक है, तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, लेकिन ये भारत से इंडिया लेवल के क्वेश्चन का है। ठीक है, करंट अफेयर्स। तो गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा या हरियाणा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या? उड़ीसा, है ना। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन आपकी क्रिएट हो सकते हैं जी, ये एकदम वायरल क्वेश्चन होते हैं, मतलब जिनको आपको गहराई में जाकर नहीं पढ़ना पड़ता है, ऑब्जेक्टली आप लोग इनको देखेंगे तो मिल जाएंगे। देखिए ये 2-3 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो गए। अभी तक 3 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमने पढ़ लिए। देखना, पोखरण में पहले नाभिकीय विस्फोट के साथ निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक संबंधित थे? मतलब उन्होंने कौन से वैज्ञानिक थे जब पोखरण में हमने परमाणु विस्फोट का या नाभिकीय जो रिएक्टर पैमाना किया था उसके संबंध में कौन थे? तो राजा रमन्ना जी थे, इनको याद कर लीजिएगा। उस समय कौन थे वैज्ञानिक उससे संबंधित? तो राजा रमन्ना जी थे। सिनेमा में भारत का सर्वोत्तम पुरस्कार कौन होता है? देखिए ये चीज़ आपको कहाँ मिलेंगी? ये आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी लूसेंट में। और यदि आप लूसेंट को देख रहे हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ें आप यहाँ से कवर कर पाएंगे। ये विविध कहलाता है, ठीक है, इसको आप विविध के तौर पर पढ़ सकते हैं। तो कौन सा है पुरस्कार? दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, एकेडमी पुरस्कार है, फिल्म फेयर है, आईफा अवार्ड है। केवल सिनेमा की जगत की बात की गई है तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। देखिए अब आप बोलते हैं ऑस्कर अवार्ड मिलता है। सर ऑस्कर अवार्ड क्या है? फिर ऑस्कर अवार्ड देखो, यहाँ पर भारतीय सिनेमा की बात कर रहे हैं, ना कि वर्ल्ड की सिनेमा। ठीक है, तो यहाँ पर भारतीय सिनेमा में दादा साहब फाल्के जी का नाम जाना जाता है। और फाल्के स्टूडियो कहाँ पर है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तानसेन संगीत समारोह दोस्तों भारत मध्य प्रदेश में कहाँ पर आयोजित किया जाता है? इंदौर, ग्वालियर, सांची या भोपाल? तो सबको पता है कि तानसेन जी कहाँ से संबंधित थे दोस्तों, तो सबको पता है ग्वालियर से संबंधित थे। तो ग्वालियर में ही ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इससे बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, ये आपको पता होगा। मतलब देखिए क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे बिल्कुल MP के, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन, आप लोग स्वयं आके देखिएगा। देखिए ये थोड़ा सा अलग से आ गया है। कुंडन वन नाम की ये जो विद्युत परियोजना है वो किस राज्य से संबंधित है? तो ये थोड़ा सा आपको अलग लगेगा, जैसा नाम है वैसा राज्य का नाम होगा। जैसा नाम कैसा है कुंडन वन, वैसे ही तमिलनाडु, तमिल लैंग्वेज में ये वर्ड है। तो ऐसा थोड़ा आप लोग भी ऑटोमेटिकली, जैसे गुजरात में तो हो नहीं सकता, उत्तराखंड, तमिलनाडु में, तो यहाँ पर आप लोग ऐसा करिए कि इनको लूसेंट की जो आपका भूगोल है, भूगोल में भारत का भूगोल जरूर पढ़ के जाइएगा प्लीज़ गाइज। भूगोल, भारत का भूगोल अच्छे से रट के जाना, नदियाँ, पर्वत, पठार, मैदान, हिमालय, ये बहुत अच्छे से आपको वहाँ पर मदद करेगा आपके एग्जाम में। देखिए ये भी उसी से क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ आपको भूगोल लूसेंट से पढ़ लेंगे, आपको कहीं से GS पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल भी बड़ी बड़ी बुकें मत उठाइए, लूसेंट से भूगोल पढ़ लीजिए, हिस्ट्री पढ़ लीजिए, इकोनॉमी पढ़ लीजिए, बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा लूसेंट से। भाखड़ा नागर बांध किस नदी पर है? बिल्कुल सरल क्वेश्चन है दोस्तों, सबको रटा रहता है। सतलज नदी पर है, ठीक है, ये पंजाब हरियाणा के बीच में है। ठीक है, तो कहाँ पर है ये दोस्तों? सतलज नदी पर है भाखड़ा नागर बांध। देखिए जनगणना का तो मैं कह रहा हूं दोस्तों, मैंने आपको 10 प्रैक्टिस सेट करवा दिए, 10 क्वेश्चन पेपर मैंने आपको करा दिए हैं। और 10 पेपरों में मैंने जनगणना के करीबन हर क्वेश्चन पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन मैंने पाए हैं। तो प्लीज़ गाइज 2011 की जो जनगणना है उसके प्रत्येक डाटा को रट के जाना, मध्य प्रदेश के संदर्भ में बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। तो इसमें बेसिकली मध्य प्रदेश की साक्षरता पूछी गई है, 69.32 है, लेकिन वर्तमान में 74 कुछ हो चुका है, अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं है, 74 या 76 है, वो अभी का नहीं पूछा जाएगा, उसी समय का पूछा जाएगा 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आपको याद होना जरूरी है। अब यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम पूछा गया है जो कि लूसेंट की विविध का क्वेश्चन है। विश्वनाथ आनंद किसके खिलाड़ी थे? गोल्फ, हॉकी, बैडमिंटन या शतरंज? इतना डीपली तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ शतरंज के खिलाड़ी थे। थोड़ा सा इनको पढ़ के जाइएगा, पर ये इतने सारे खिलाड़ी हैं, आप लोग याद करोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे। फिर भी
जो खास हैं उनको याद कर लीजिएगा, ज़्यादा बिल्कुल मत परेशान होना। मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन कौन से हैं भाई? रटा रटा है क्वेश्चन है, उज्जैन और इंदौर संभाग आता है। अब उज्जैन और इंदौर संभाग आता है तो उसमें से आप समझ लीजिएगा पन्ना उज्जैन, उज्जैन इंदौर, उमरिया रेवा या फिर रेवा भिंड। बिल्कुल पता है उज्जैन और इंदौर संभाग है। राज्यपाल का कार्यकाल सबको रटा रटाया है 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष के लिए राज्यपाल कार्यरत होते हैं, ठीक है। और अब वर्तमान राज्यपाल कौन है जरा मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ये आ गया खेल से संबंधित क्वेश्चन। ड्यूस जो होता है वो किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट से है, हॉकी से है, फुटबॉल से या टेनिस से है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा टेनिस में ड्यूस होता है। और ये आपको सब लूसेंट की विविध में मिल जाएगा दोस्तों। खेल वाला जो पोर्शन है ना, खेल में विविध में, उसमें जाकर देखिएगा ड्यूस आपको ऊपर ही मिल जाएगा। हॉकी देखोगे, टेनिस, सबसे पहले आपको ड्यूस मिल जाएगा। ये भी उसी का उठाया क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ दोस्तों, लूसेंट में यदि आपने जीएस पढ़ लिया, केवल एमपी के लिए महावीर उठा लो और लूसेंट के लिए जीके और जीएस के लिए लूसेंट उठा लो, और करंट अफेयर्स का मैं ही करा दूंगा। और मैं तो आप लोग जहाँ से पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए, आराम से गारंटेड आपके 70+ नंबर तो मैं लूसेंट की गारंटी से दे रहा हूँ। बस मेहनत अच्छी रही तो 80+ आपके नंबर आ जाएंगे आराम से, केवल और केवल लूसेंट। बिल्कुल भी आप किसी और सब्जेक्ट को मत पढ़ना। यदि आप लूसेंट को बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं, प्लीज़ गाइस, मैंने ये मिनिमम स्कोर बताया, कम से कम 90+ स्कोर लेके जाना हर व्यक्ति को। मेरे साथ जो जुड़े हैं मेरे सभी साथी, है ना। होम रूल आंदोलन किसने किया था दोस्तों? सबको पता है एनी बेसेंट जी का आंदोलन है, 1916 में चलाया गया था। इसको आप पढ़ सकते हैं। एनी बेसेंट जी ने होम रूल आंदोलन को चलाया था। पहला गैर अमेरिकी टाइम्स पर्सनल कौन है? तो ये इसमें कहा गया है पहला गैर अमेरिकी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन चुना गया था? ये उस समय की बात है दोस्तों। तो महात्मा गांधी जी को चुना गया था। हालांकि उन्होंने ये जो है डिग्री त्याग दी थी जब उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उसके बाद से ये सारी उनकी पदवी त्याग दी थी। 2016 में देखिए खेल का क्वेश्चन फिर है। वर्ल्ड कप 2019 को प्लीज़ गाइज रट के जाइएगा। स्पेशली वर्ल्ड कप 2019 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसको रट के जाइएगा। फाइनल, सेमीफाइनल कौन जीता, जो सुपर ओवर हुआ था उसमें कौन जीता, कैसे सुपर ओवर होता है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा। 2016 में देखिए 17 का, अब 2017 में पेपर हुआ था। क्वेश्चन कब का पूछा जा रहा है? 2016 का। मतलब 1 साल पहले के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, इस चीज़ को गौर करना। तो 2016 में महिला एकल चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में कौन जीता था? तो इनका नाम दोस्तों सबको रटा हुआ है। पीवी सिंधु जी बहुत ज़्यादा फेमस थी उस समय से, और इनका नाम आप सभी को याद होना चाहिए, पीवी सिंधु। अब ये 5 का क्वेश्चन है, रीजनिंग का, आप लोग आराम से करना। ग्वालियर से पैदा हुए सरोद वादक कौन है? सबको पता है दोस्तों। कौन है दोस्तों? इनका नाम है अमजद अलीन खां, ठीक है। तो ये जो है वो सरोद वादक हैं। अभी आप लोग यहाँ पर कन्फ्यूज कैसे होंगे? जो आपके हम कह सकते हैं जो मैहर है, जो आपके सतना में स्थित है, मैहर में दोस्तों आपको बताना पड़ेगा मुझे कमेंट करके कि वहाँ के कौन से संगीतज्ञ हैं जिनके नाम से मैहर में उनकी जन्मस्थली मानी जाती है। ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। 2016 में समुद्र में असाधारण शौर्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का पुरस्कार किसको दिया गया था? मतलब असाधारण का मतलब होता है इन्होंने अच्छा प्रयास किया था 2016 में, और ये नाम थे, इनका नाम था कप्तान राधिका मेनन। इनको 2016 में पुरस्कार दिया गया था क्योंकि इन्होंने समुद्र में जो अपनी नौसेना होती है उसमें इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था और उसके लिए इनको मिला था। उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र क्या है? ये आ गया आपका संविधान का क्वेश्चन, काफ़ी सरल क्वेश्चन है। उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में क्या शामिल है? आतंकवाद संबंधित मामले, भारतीय संघ राज्य और केंद्र शासक के मामले, आपराधिक मामले या राष्ट्रीय अखंडता के मामले। देखिए दोस्तों, भारतीय संघ संविधान हमें क्या करता है? संविधान में हमें जो न्यायालय है वो संविधान में मूल अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है। तो ठीक है, भारतीय संघ के मामले। राज्य रमन मैग्सेसे अवार्ड है 2016 का, ये किसको मिला था? तो ठीक है, ये मिला था दोस्तों बैजवाला बेल्सन जी को। और दोस्तों अभी आपको याद होगा तो हमारे रवीश कुमार जी हैं एनडीटीवी के, उनको कौन सा पुरस्कार मिला है ये मुझे मेंशन करना आप सभी। सबसे बड़ा पत्रकारिता का पुरस्कार है ये, एशिया में उनको मिला हुआ है, ठीक है। चलिए तो गाइस मुझे लग रहा है यहीं तक इसके क्वेश्चन सीरीज हैं। कुछ 25 क्वेश्चन हमने यहाँ पर किए हैं, 24-25, ठीक है। तो इसमें से आपको मुझे पता है काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चनों का लेवल कैसा होगा, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कैसे आएंगे। अब हम इसके बाद 11वां पार्ट में 12वां एक ही दिन में हम 3 पार्ट अपलोड करेंगे क्योंकि समय बहुत कम बचा है। तो प्लीज़ गाइस आप लोग कोऑपरेट करिएगा और यदि कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।